दिल्ली पुलिस के पेपर में मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना हुआ बेहद आसान, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम में बैठकर मैथ और रीजनिंग के 40 के 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो बेस्ट अप्रोच के साथ। नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसमें हम 20 नवंबर 2023 का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे हो। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस प्रीवियस पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। हालांकि आज की क्लास में हम केवल और केवल रीजनिंग के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ, किस तरीके से हम देखते हैं। और इससे पहले भी प्यारे बच्चों, मैं आपको दिल्ली पुलिस का पेपर करवा चुका हूं। जिन्होंने वो पेपर नहीं सॉल्व किया तो पहले आप वो करिए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई शुरू। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉन वर्बल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के है तो 25 क्वेश्चन में से कम 10 से 12 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से आने तय है, जिसको आप बिल्कुल सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक का नाम है एम्बेडेड फिगर। वो एम्बेडेड फिगर बोलो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वो वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का ढंग नीचे दिखाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब बात को समझना दोस्त, भाई ये क्वेश्चन में कहा गया कि ये हमारा एक पेपर है, तो हमने सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर फोल्ड करने के बाद हमने इसको फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद हमने इस तरीके से एक कट लगा दिया। अब ये कह रहा है कि इसको जब खोलेंगे हम तो कैसा दिखाई देगा। ये चार ऑप्शन हमारे सामने है दोस्त। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा सबसे बेस्ट अप्रोच होती है एलिमिनेशन मेथड की। क्लियर है बात यहां तक? तो हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, और एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मिरर इमेज वाला, तो आपको केवल मिरर इमेज यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे फोल्ड इस तरीके से किया था, तो अब ओपन भी इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मिरर इमेज लगा दीजिए, मतलब दर्पण लगा दीजिए, मिरर लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से दर्पण लगा दिया। अब जैसा हमें डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट उधर दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे कि ये लाइन है तो ये लाइन हमें ऐसे दिखाई देगी, और ये प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। अब ये देखना है कि ऐसी आकृति हमें कहां दिखाई देगी। तो आप कहोगे सर इसमें ए ऑप्शन में है क्या, इसमें बी में है? आप कहोगे नहीं, बी में नहीं है। क्या इसमें सी में है? बिल्कुल है। क्या डी ऑप्शन में है? आप कहोगे नहीं है। तो इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब हमारा आंसर ये तो ए है या फिर सी है, तो क्योंकि नीचे दोनों में सेम आकृति दिखाई दे रही है। अब हम इसको ओपन करेंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से, क्योंकि हमने इस तरीके से फोल्ड करके फिर इस तरीके से फोल्ड किया था, तो हमने एक बार तो ऐसे खोल लिया, अब इसको ऐसे खोलना है। तो इस बार हम जो दर्पण लगाएंगे प्यारे बच्चों, वो लगाएंगे इस तरफ, इस तरफ, है ना। अब दर्पण लगाया हमने, और दर्पण लगाने के बाद हमें जो आकृति दिखाई देगी प्यारे बच्चों, वो दिखाई देगी। देखो ऐसे है तो ये ऐसे दिखाई देगा, है ना। ये ऐसे है तो ये ऐसे दिखाई देगा नीचे की तरफ को। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, एक इतना ही काफी है प्यारे बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें दिखाई दे रहा है ऐसा, क्या हमें इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है? देखो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गया था, है ना। इसमें देखो ये स्ट्रेट है, इसमें भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो आंसर सी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर प्यारे बच्चों देखो, ये लाइन इस प्रकार दिखाई दे रही है ऐसे, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। यानी कि एक छोटा सा पॉइंट ही काफी है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। क्लियर है बात यहां तक? उम्मीद करूंगा कि आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आता है नंबर एनालॉजी का। ठीक है, नंबर एनालॉजी का बहुत ट्रेंडिंग में चले हुए हैं आजकल इस टाइप का क्वेश्चन। आप कोई भी प्रीवियस उठा के देखोगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे कोई भी उठा के देखोगे, आजकल क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से जरूर पूछता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नंबर एनालॉजी भी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ शर्तें दी गई है, कभी तुम पेपर में बैठ के अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, पहले शर्तें पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया, जैसे कि ये कह रहा है कि 13 मान लीजिए, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि 13 मान लीजिए, तो 13 पर गणितीय सक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन 13 पर लगानी है।
जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 इस तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते तोड़कर, और फिर 1 और 3 पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑपरेशन यूज करना अनुमति नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब 1 और 3 पे अलग अलग नहीं करनी, पूरे नंबर पे 13 पे करनी है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब हम 6, 8 और 1 पे अलग अलग अंक पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं इस तरीके से, 6 8 और 6 14, 14 और 1 15, ऐसे हमें यूज नहीं करना। इसका मतलब कंप्लीट नंबर पे हमें अप्लाई करना है, 7 पे भी करना है, 16 168। ठीक है, अब किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को डील करते हैं वो समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा, ये बात तो तय है कि 7 और 16 छोटे छोटे नंबर है और ये 168 बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें 7 और 16 का यूज करके 168 बनाना है। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ना प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है, ठीक है ना? तो अगर हम इसको जोड़ भी दे तो 23 ही बन पाया इसका मतलब, ठीक है ना? और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगर माइनस करोगे तो माइनस करने का कोई फायदा होगा नहीं 168 तक जाने के लिए, तो यानी कि 16 7 का प्रयोग करना, हमें लगभग इसके आसपास जाना है। तो आप कहोगे 16 सत्ते 112, यानी कि 7 की गुणा 16 में करते हो तो 112 प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाता है। अब 112 168 से कितना कम है? 112 168 से कितना कम है? आप कहोगे सर 56 कम है, आप कहोगे सर 56 कम है। तो अगर मैं इसमें 56 ऐड कर देता हूं तो क्या ये 168 बनेगा? आप कहोगे यस सर 168 बनेगा। लेकिन ये जो 56 है दोस्त, ये 16 सत्ते 112 का ही तो आधा है। आप कहोगे यस सर। तो 3 और 28 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 28 की मल्टीप्लाई करोगे, 28 थी 84। अब 84 में इसका आधा अगर मैं 42 जोड़ दूं, 84 में इसका आधा अगर मैं 42 जोड़ दूं, तो आप मुझे कहोगे कि सर ये 126 आ गया। इसका मतलब दोनों में ये ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब ये सेम ऑपरेशन हमें देखना है कि किस ऑप्शन में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखकर चलता हूं, पहले ऑप्शन को, तो 8 सती 56, अब 56 में 28 जोड़ोगे तो 8 और 6 14, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है दोस्त, ये आंसर नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 11 छिक्का 66, 66 में इसका आधा जोड़ दोगे, 66 का आधा 33, तो कितना आ गया 99, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है और ये एम्बेडेड फिगर एक टॉपिक होता है, यानी कि जिसके अंदर एक डायग्राम दिया गया और ये पूछ लेगा 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये निहित है, सन्निहित है। क्लियर है मेरी बात? एम्बेडेड फिगर का एक टॉपिक है। अब हमें केवल और केवल एलिमिनेशन करना होता है ऐसे क्वेश्चनों पर। अब ये देखना कि ये वाला जो डायग्राम है ये कौन से ऑप्शन में तुम्हें नजर आ रहा होगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप अपना आंसर मुझसे पहले निकालिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी इस बात की। ठीक है ना? चलिए खैर, अब तुम देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको नजर आ चुका होगा कि ये डायग्राम इसके अंदर ऐसे छिपा हुआ है। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये डाइस टॉपिक से पूछा गया है, और डाइस से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन बच्चों पक्के हैं, आने ही आने हैं। ठीक है दोस्त, चलिएगा अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे दी गई आकृतियों में एक पासे पर बिंदुओं 1 से लेकर 6 बिंदु तक अवलोकन कीजिए। बताइए कि 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी कि 4 के विपरीत ये पूछना चाहता है। तो जब भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि कितने कौन कौन सा सरफेस कॉमन है, यानी कि सरफेस पे जाइए सीधा, है ना? तो आप देखोगे इधर 3 बिंदु है, इधर भी 3 बिंदु है, यानी कि 3 कॉमन इधर भी है, इधर भी है। इधर 5 बिंदु है, इधर भी 5 बिंदु है। इसका मतलब ये जो 2 सरफेस है, ये 2 सरफेस कॉमन है। ये वाले जो 2 सरफेस है दोस्त, 5 और 3 वाले, ये दोनों कॉमन है। और किन्हीं दो डाइस में जब किन्हीं 2 डाइस में 2 सरफेस कॉमन हो जाते हैं तो जो बचा हुआ सरफेस होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इस बात का मतलब है कि ये जो 6 बिंदु वाला सरफेस है ये 4 बिंदु के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका सी ऑप्शन होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, और कोडिंग डिकोडिंग से मिनिमम एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, कोई भी सरकारी
एग्जाम हो जाए। क्लियर है बात? पहले का दौर अलग था, वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, ठीक है ना। चलिए खैर, अब अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की दोस्त, तो कोडिंग डिकोडिंग में टोटल ना 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग टोटल 3 टाइप की होती है। नंबर 1 होती है लेटर कोडिंग, नंबर 2 होती है नंबर कोडिंग, और नंबर 3 होती है दोस्त मिक्स कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न बनेंगे? 6 से 7 टाइप बनते हैं लेटर कोडिंग में। चलो मैं लिख भी देता हूं। जैसे कि पहला पैटर्न होता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न कहता है कि पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से। दूसरा पैटर्न है दोस्त हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न ये कहता है कि लास्ट वाला पहले से, सेकंड लास्ट दूसरे से, थर्ड लास्ट तीसरे से, इस तरीके से रिवर्स पैटर्न होगा। और तीसरा पैटर्न होता है दोस्त हमारा क्रॉस पैटर्न। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी पुलिस के एग्जाम में, इस बार 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्रॉस पैटर्न से आया था। यानी कि जब भी एग्जामिनर ये चाहता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट करके फंसाने की कोशिश करूं बच्चे को, तो वो सीधा सीधा क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन दे देगा। और जो बच्चा क्रॉस पैटर्न पे प्रैक्टिस करके जाएगा वही क्वेश्चन को कर पाएगा, वही डील कर पाएगा क्वेश्चन के साथ, वही समझ पाएगा। और जिसने प्रैक्टिस नहीं की, बस 10-12 क्वेश्चन करके चला गया, तो वो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चौथा पैटर्न होता है हमारा पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन में क्या होगा कि जो वर्ड होगा उसमें जितने लेटर होंगे उसी की पोजीशन, उन्हीं लेटर की पोजीशन को आगे पीछे कर देगा, यानी कि पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। और पांचवा पैटर्न होता है दोस्त हमारा अपोजिट वाला, अपोजिट लेटर पैटर्न, है ना। तो अपोजिट में क्या होगा, जैसे कि तुम्हें एक ए से लेकर जेड तक टोटल कितने 26 लेटर होते हैं, तो 26 के 26 लेटर की आपको अपोजिट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि के का अपोजिट पी है, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, एक्स का अपोजिट सी है, इस तरीके से अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। छठा पैटर्न है भाई हमारा कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग यानी कि जो भी वर्ड दे रखे होंगे उन्हीं में से हमें कोड जो है उठाने हैं, कॉमन कोड कहलाते हैं वे, ठीक है ना। तो 6 होते हैं टोटल जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, मेनली ये 6 ही है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं इसकी, कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑर्बिट को SHAQN के रूप में लिखा जाता है और प्लांट को SMZKO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PLUTO को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाकर देखते हैं कि ओ है इधर ऐसे, तो 15 है, ये 19 है, तो कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। ये 18 है, ये 8 है, कितना कम कर दिया? 8 कम कर दिया। कोई सीक्वेंस मुझे बनता नजर नहीं आया, क्योंकि 15 में 4 जोड़ा और 18 में से सीधा 10 कम कर दिया, है ना। तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, है ना, मतलब कोई ये फॉरवर्ड पैटर्न बनता नजर नहीं आया। दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। दूसरा पैटर्न कहता है कि लास्ट वाले को पहले से बदल दो, इस तरीके से। ये 20 है, ये 1 कम कर दिया, ये 9 है, ये 8 है, 1 कम कर दिया, ये 2 है, ये 1 है, 1 कम कर दिया, ये 18 है, ये 17 है, 1 कम कर दिया, ये 15 है, ये 14 है, 1 कम कर दिया। तो इस बात का मतलब है ये रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है, दूसरे वाला। यहां पे भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 20 में से 1 कम कर दिया 19, 14 में से 1 कम कर दिया 13, 1 में से यानी कि 27 में से 1 कम कर दिया 26, 12 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया दोस्त? 11, और 16 में से 1 कम कर दिया 15, यानी कि रिवर्स पैटर्न लगा हुआ है। तो 15 में से 1 कम कर दोगे आप 14, यानी कि एन से शुरू होगा हमारा आंसर, डी और बी तो होगा नहीं, एन से शुरू हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्त NSTK, NSTK ये कॉमन लेटर है, यानी कि लास्ट वाले को हमें चेक कर रहे हैं केवल। लास्ट वाले पे आप जाओगे P, 16 में से 1 कम करोगे क्या होगा? 15, 15 यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। इतना करके आप निकल जाओगे, एलिमिनेशन लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चनों में भी, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दोस्त हमारा फिगर सीरीज का है, और मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि बच्चा नॉन वर्बल में सबसे ज्यादा फिगर सीरीज में फंसता है। लेकिन आज के बाद कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता फिगर सीरीज में फंसेगा, क्योंकि मैंने एक यूनिक तरीका बता रखा है। पिछली वीडियो में भी जो दिल्ली पुलिस का पहला पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें भी आपको बताया था, फिर से बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जब फिगर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आप ये काउंट करो कि कितने डायग्राम दे रखे हैं। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 डायग्राम दे रखे हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था दिल्ली पुलिस वाले में
कि 99.9% में केस में जो तरीका यूज होगा दोस्त वो ये होगा कि पहला दूसरे से चेंज होगा और दूसरा तीसरे से चेंज होगा और ये तीसरा चौथे से चेंज होगा और ये इससे चेंज होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि जो ऑपरेशन इन दोनों के बीच में लागू होगा वही सेम ऑपरेशन यहाँ पे होगा। क्लियर है बात? और जो ऑपरेशन इसमें होगा वही सेम ऑपरेशन दोस्त इसमें होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, मैं केवल इतना काम करने वाला हूं दोस्त, मैं यहां पे चेक करूंगा केवल इन दोनों में क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, वही सेम ऑपरेशन मैं यहां पे लगा दूंगा। मुझे ना पहले और बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब चेक करते हैं क्या ऐसा ही है या फिर नहीं है। चलिए चेक करते हैं दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये सिंबल यहां पे चला गया क्या अगले में? और ये सिंबल देखो ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, क्योंकि जो यहां था वो ऊपर चला गया और जो यहां था वो इधर आ गया, जो यहां पे था वो इधर आ गया और जो यहां पर है वो नीचे आ गया। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही दिख रहा है। और जो ये स्टार आपको दिख रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री, ये इधर पहुंच गया। यस और नो? आप कहोगे यस सर। तो सेम ऑपरेशन प्यारे बच्चों में यहां लगाऊंगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस कोने में रहेगा। क्लियर है मेरी बात? अब क्या यहाँ कोने पर ये है? बिल्कुल है। लेकिन ये जो पेट्ठे की आकृति दिख रही ना आपको, इसमें ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब ये जो आकृति दिख रही है पेट्ठे जैसी, इसमें नीचे की तरफ है, इधर भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसमें ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब हम दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट भाई, ये ऊपर जाएगा यानी कि ये वाला हिस्सा ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें ऐसे ही दिख रहा है क्या? आप कहोगे यस। इसमें ऐसा दिख रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर होगा दोस्त डी ऑप्शन। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक? किस तरीके से अप्लाई करना है फिगर सीरीज में, ठीक है ना? चीजें क्लियर हो पा रही होगी। इतना ही करना है आपको, पूरा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। डिटेल में समझना है तो पिछली क्लास देखिए आप, दिल्ली पुलिस वाली। मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि स्पीड आपकी भी बढ़े थोड़ी सी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए फिर से डाइस का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछ लिया है, ठीक है? अब इसको समझिए क्या कह रहा है। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 लिखी गई है। दिए गए चित्र में इस पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? आपसे इतनी सी बात प्यारे बच्चों पूछ रखी है। तो यानी कि 5 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि कॉमन कौन सा सरफेस है। तो कॉमन सरफेस दोस्त कौन सा है? 6 तो इधर नहीं है, 4 है, 4 दिखाई दे रहा है इधर भी इधर भी, 2 कॉमन है नहीं है। तो अब क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 2 सरफेस कॉमन थे तो बचा हुआ सरफेस अपोजिट सरफेस हो जाता है, लेकिन इस बार एक ही सरफेस कॉमन है। तो जब एक सरफेस कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि 4 फिर 6 फिर 2, तो 4 6 2 चले, इधर भी 4 5 3, 4 5 3। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि 4 को दोबारा नहीं लिखना। अब जो बचा हुआ है, वो जो बचा हुआ नंबर है वो 1 है, वो यहां पे लिख दिया। अब हमें ना सबका अपोजिट पता चल चुका कि 4 का अपोजिट 1 है, 1 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 2 है। तो 5 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 5 का अपोजिट क्या होगा दोस्त? 6 होगा। तो आंसर हुआ हमारा बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 58, और ये जो क्वेश्चन है दोस्त ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो और रीजनिंग उसमें आए और मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन ना आए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन इसके भी फिक्स है, ठीक है? अब बात को समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, दिल्ली पुलिस के अलावा और किसी भी एग्जाम में होगा, तो हम कौन से सिंबल पर सबसे पहले ध्यान देते हैं? सबसे पहले दोस्त हम ध्यान देते हैं डिवाइड पर। सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे? डिवाइड पर ध्यान देंगे। क्लियर है मेरी बात? भाग वाले निशान पर ध्यान देंगे। क्लियर है बात यहां तक? तो भाग वाले निशान को पकड़िए। अब देखो सारे के सारे नंबर यहाँ पे इंटीजर आपको दिख रहे होंगे, आप कहोगे यस सर। तो अगर इंटीजर है तो इसका मतलब जिस नंबर से भी हम दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना? अब बात को समझिए, ये दूसरे नंबर पर, लास्ट से दूसरे नंबर पर डिवाइड है। अगर मैं यहाँ डिवाइड लगाऊं तो 16 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे नंबर पर डिवाइड है तो 1 2 3 4 भी पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? इधर 4 भी 2 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है भाई, 4 भी पूरा पूरा कटेगा।
अब ये दूसरे नंबर पर डिवाइड है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे डिवाइड लगाऊं तो पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ पे भी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, पहले नंबर पर है 8 पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, 8 पूरा पूरा कटेगा एक से। तीसरे नंबर पर है 1 2 3, यहाँ पर डिवाइड अगर मैं लगाता हूँ दोस्त, 2 को 16 पूरा पूरा नहीं काटेगा, तो डी ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम चेक करना पड़ेगा, अब क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे फंस गए, अब हमें देखना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? अब देखिए, पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे गुणा लगा दी, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे बराबर कर दिया। अब ये बताओ, 8 ही कम 8, बीच में प्लस आ गया, 4 दूनी 8, बीच में माइनस आ गया, 2 अट्ठे 16 और बराबर के 8। अब 8 से ये 8 कटेगा, तो 8 बराबर 8 हुआ कि नहीं? आप कहोगे यस सर, तो आंसर कौन सा हुआ हमारा? ए ऑप्शन। अगर ये ना होता तो फिर मुझे तीसरा या फिर दूसरा चेक करना पड़ता। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से है। मिरर इमेज एक अपने आप में टॉपिक होता है, मिरर एंड वाटर इमेज वाला, तो वो यहां से क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहां से फिक्स है, और बिल्कुल फ्री का नंबर है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको ये कहा था कि मैथ और रीजनिंग में दिल्ली पुलिस के पेपर में हम 40 के 40 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। रीजनिंग के 25 और 15 क्वेश्चन हम मैथ के कर सकते हैं पूरे, ठीक है ना? अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको केवल इतना ही करना है, एलिमिनेशन लगाना है। कुल मिलाकर बात यह है, मिरर इमेज का कंसेप्ट है कि राइट की चीजें लेफ्ट में दिखाई देगी और लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई देगी, टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भी चीज मिरर से जितनी दूर होगी, रियलिटी में प्रतिबिंब यानी कि मिरर में भी उतनी दूर दिखाई देगी। क्लियर है मेरी बात? अब जो ई इस तरीके से है तो हमें ऐसा दिखाई देगा। अब ऐसा दिखाई देगा यानी कि ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, यहाँ पे क्या है, नीचे आ गया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पे ऊपर ही है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी ऊपर ही है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी ऊपर है, बिल्कुल है, ठीक है, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका। अब जो बी है, बी बेटा ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे बी ऐसा ही है क्या? इधर बी बेटा ऐसा नहीं है, इधर देखो ये डी, डी की आकृति दिख रही है इधर भी। अब यानी कि जो फाइट है हमारी वो सी और डी ऑप्शन में है। अब जो 2 है बेटा ऐसे की बजाय ऐसा दिखाई देगा। अब 2 देखो ऐसे ही है इसमें, 2 यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पर टॉप की चीज बॉटम में चली गई, टॉप की चीज बॉटम में चली गई, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि मैंने कहा केवल राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी, लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी, टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात यहां तक? तो आंसर हुआ हमारा फिर सी ऑप्शन। हो सकता है कि आपका भी सी आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों सिलॉग्स का है, और एक क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फिक्स है, कोई ताकत नहीं है कि रोक दे इस सवाल को, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं दोस्त, लेकिन जो मेरा तरीका है वो सबसे यूनिक तरीका है। एक बार आप अगर सीख लोगे, यूट्यूब पर जाना, प्ले लिस्ट में सिलॉग्स की वीडियो है पूरी 14, और 14 वीडियो में से आप केवल 7 वीडियो को देख लेना, 7 वीडियो में बिल्कुल सीख जाओगे। बाकी जो 7 वीडियो है उसमें मैंने प्रीवियस की प्रैक्टिस करा रखी है बस, ठीक है ना। तो 7 वीडियो आपको देखनी है, ये पूरा तरीका सीख जाओगे। जिंदगी में आप ना तो किसी एग्जाम में इस टॉपिक को पढ़ के जाओगे, ये मेरा दावा है, एक बार सीखने के बाद, ठीक है। और प्रैक्टिस अगर कर ली तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना, मैं अपने तरीके से कराता हूँ, आप जिस भी तरीके से करते होंगे मुझे नहीं पता, मैं अपने तरीके से कराता हूँ। अब ध्यान दो भाई, कुछ बैग पैक बैग है, सभी बैग पैक लगेज है, कह रहा कुछ लगेज बैग है, कुछ लगेज बैग है, लगेज ये रहा, बैग ये रहा, इनके कनेक्शन कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। कुछ बैग पैक है, यहाँ सभी बैग पैक है, कट गया। कुछ बैग लगेज है, ये भी सही बनता, कुछ लगेज बैग है, ये भी सही बनेगा, तो कुछ लगेज बैग है, ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है दोस्त। अब ये कह रहा है कि कुछ लगेज बैग पैक है, कुछ लगेज बैग पैक है, उल्टा पढ़ दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ा जा सकता है। यहाँ पे कुछ कुछ लगेज बैग पैक है, दूसरा भी सही हो गया। तो आंसर क्या होगा दोस्त आपका? आंसर होगा सी ऑप्शन। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, सी ऑप्शन। आपने जिस भी तरीके से निकाला होगा आपका भी सी ऑप्शन ही आया होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से हमारा एम्बेडेड फिगर वाला टॉपिक है दोस्त, उसी में से पूछ लिया, यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स है एम्बेडेड फिगर से। अब हमें ये देखना है कि जो ये आकृति हमें दे रखी है, जो फिगर दे रखी है, किसमें सन्निहित है, किसमें छिपी हुई है। आप देख के ही बता सकते हो कि ये आकृति तो इसमें यहां पे दिखाई दे रही है हमें,
दिख रही है कि नहीं ये वाली? तो आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। और किसी भी ऑप्शन में ये वाली आकृति, ये वाला फिगर नहीं दिखाई देगा, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। ये प्यारे बच्चों हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, ठीक है। और ये अल्फाबेटिकल एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग से ही किया जाता है। जो तरीके कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं वही सेम तरीके प्यारे बच्चों यहां पर अप्लाई करोगे तो वही सेम तरीके होंगे। अब देखना, ये कह रहा कि बोट का संबंध इससे है, मैनी का संबंध इससे है, तो टाइम का संबंध किससे होगा? यानी कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही सेम रिलेशन प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मैंने कहा सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करो। अब ये बी है 2 और ये है 24, बी को हम 28 भी बोल सकते हैं। आप कहोगे यस सर, 28 में से 4 कम कर दोगे कितना हो गया? 24। ये 15 है, 15 में से 4 कम कर तो करके तो 5 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस बनता नजर नहीं आया फॉरवर्ड में। तो मैंने कहा दूसरा चेक करो, रिवर्स। रिवर्स कहता है लास्ट वाला पहले से बदलेगा। 20 और 4 24, 1 और 4 5, 15 और 4 19, और 2 और 4 6। इसका मतलब ये चला हुआ है दोस्त रिवर्स पैटर्न, ये चला हुआ है रिवर्स पैटर्न। तो इधर भी चेक कर लेते हैं। 25 और 4 हो गया बेटा हमारा 29, 29 हाँ यानी कि सी। और 14 और 4 18, 1 और 4 5, 13 और 4 हो गया हमारा 17, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 5 में 4 जोड़ दोगे, 5 में 4 जोड़ोगे 9, यानी कि आई से शुरू होगा आंसर, ये आंसर नहीं है। आई से शुरू होगा आंसर, ये आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 13 में 4 जोड़ दोगे, 13 और 4 17, आई क्यू देखो, आई क्यू तक सेम चला हुआ है। अब तीसरे नंबर पे चलो, 9 और 4, 9 और 4 13, यानी कि यहाँ पे 14 है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा फिर हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है बात? 20 और 4 24, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों 24 ही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। पैटर्न लगा हुआ है रिवर्स, यानी कि लास्ट वाला पहले से और सेकंड लास्ट, मतलब ये लास्ट वाला पहले से, सेकंड लास्ट हमारा दूसरे से, इस तरीके से बदला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन आ चुका दोस्त, और इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए फटाफट, क्या आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर अपना आंसर मैच कर रहा, ठीक है। चलिए भाई, देखिए मैंने कहा मिरर इमेज में कंसेप्ट केवल इतना सही है, राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी, लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी, टॉप और बॉटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रियलिटी में मिरर से कोई चीज जितनी दूर होगी मिरर में भी उतनी ही दूर दिखाई देगी। बात समझ में आई? अब देखना, ये ऐसे है ना, तो पी की आकृति देगा ये इधर, यानी कि लेफ्ट की चीज राइट में बदलेगी। तो पी की आकृति है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। पी की आकृति देगा, ये है, इसमें नहीं है दोस्त, ये आंसर नहीं होगा। तो यानी कि दो ऑप्शन है हमारे पास। देखो पी और ये 4 सेम बना हुआ है, बी भी सेम बना हुआ है, यानी कि इसमें थोड़ा सा मामला अलग है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला हिस्सा नीचे है, ये वाला हिस्सा नीचे है, तो इधर भी नीचे ही होगा, ये ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, नीचे रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो किस तरीके से एलिमिनेट करना है ये आप देख चुके होंगे। कोई डाउट है आपको? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो दोस्त कमेंट बॉक्स है आपके लिए, उसमें आप लिख सकते हो, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका आपका 64। अब ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन हर सरकारी एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। अब नंबर सीरीज में लॉजिक होते हैं, वे लॉजिक में यहाँ पे लिख देता हूं। लॉजिक होगा कि हमने मल्टीप्लाई कर दी, उसमें कुछ जोड़ दिया या फिर घटा दिया, या फिर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारी सीरीज तो डिवाइड करोगे, उसमें कुछ जोड़ दोगे या घटा दोगे। दूसरा लॉजिक है प्यारे बच्चों हमारा डिफरेंस करके, कि हम प्रत्येक टर्म का क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तीसरा लॉजिक है दोस्त हमारा स्क्वायर या क्यूब फॉर्म का, और चौथा लॉजिक है दोस्त हमारा मिक्स सीरीज का, मिक्स सीरीज का। और पांचवा लॉजिक दोस्त हमारा इलॉजिकल हो सकता है, कि जिसमें पहले 4 मेथड अप्लाई नहीं होंगे, उसमें ये पांचवा मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। अब चलिए ये चेक करते हैं भाई। पहला लॉजिक है हमारा मल्टीप्लाई का, तो ये 71 है, ये 213 है, तो कितना गुना दिख रहा है आपको? इसमें 3 गुना आपको दिख रहा होगा, 3 ही कम 3, 3 7 21। यहाँ पे भी देखोगे आप 3 गुना है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 3 गुना है,
यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 3 गुना है, तो यहाँ पे भी दोस्त 3 गुना ही होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए। अब यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब हमारे बच्चे दो ऑप्शन ही इसमें से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, लास्ट में 53 होगा, इसमें 43 है, तो आंसर क्या होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। पूरा किसे सॉल्व करना है, इतना ही काम करके आगे बढ़ो, अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि जो 90 मिनट होगी वो 90 मिनट प्यारे बच्चों में बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है, पेपर में बैठ के पता नहीं चलता। तो जितना भी हो सके आपको एक एक सेकंड कीमती होती है एग्जाम में बैठ के, तो एक एक सेकंड को सेव करना है, जितना भी फास्ट हो सकता हो उतना फास्ट करिएगा, ठीक है ना, एलिमिनेशन के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर है ना, एक टॉपिक होता है, ये भी नॉन वर्बल रीजनिंग का ही है। इसमें पूछ लिया कि इसमें बताइए कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर है। तो बात को समझना भाई, जो आपको ये दिख रहा है अंदर वाले, ये जो अंदर वाले दिख रहे हैं, दो दिख रहे होंगे अंदर वाले, थोड़ी देर के लिए आप इसको पकड़िए और बाहर फेंक दो, यानी कि सारे अंदर वाले बाहर लिख दो, बाहर हटा दो, है ना। तो अभी तुम्हें केवल ये दिखना चाहिए, ये वाला 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 वाला 3x3 का है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करोगे, देखो ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 14 तो हो गए प्यारे बच्चों बड़े वाले में। 14 वर्ग कितने होंगे, 14 वर्ग कितने में किस में होंगे? बड़े वाले में। अब जो ये आपको दिख रहे हैं अंदर, एक और ये एक, ये दो इसमें होंगे, दो इसमें है, और दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये है और दो ये है, दो ये है। अब जोड़ लो, एक लाइन में कितने हैं भाई? 6, 6 6 दूनी 12, 36 18, 18 ही हो गए। अब 18 और 14 कितना हो गया? 32। तो इसका मतलब इसमें जो स्क्वायर है वो आपके 32 है, यानी कि 32 है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 66। अब जो ये क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, ये तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया एम्बेडेड फिगर से, कह रहा कि ये वाली आकृति, ये वाला डायग्राम बताओ किस में छिपा हुआ है। तो जिसकी आंख थोड़ी भी ठीक होगी ना, उसे साफ साफ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं? तो आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे पास तरीका है। तरीका क्या है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप काउंट करो लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना है। तो लेटर काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लेटर है भाई? 20 लेटर है। अब जो ये 20 लेटर है दोस्त, इस 20 का हम ग्रुप बना सकते हैं। 20 में ग्रुप या तो 4 का बनेगा या फिर 5 का बनेगा। और ग्रुप बनाते समय भी आपको ध्यान ये रखना है कि ग्रुप 4 का बनाए या फिर 5 का बनाए, बहुत ध्यान से बनेगा ग्रुप, आपको तुरंत पता लगेगा। अब बात को समझना, जैसा कि मैं कहता हूं कि 4 का बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 2 3 4, 4 का अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ना अगला ग्रुप टी से शुरू होगा, जबकि पहला ग्रुप सी से शुरू हो रहा है, अगला ग्रुप टी से शुरू होगा। अगर मैं 5 का बना दूं यानी कि टी से काट दूं, तो अगला ग्रुप की संभावना प्यारे बच्चों सी से शुरू होने की है, क्योंकि यहाँ पे ना फिल इन द ब्लैंक है। अगर मैं 5 का बनाऊं, 1 2 3 4 5, टी पे कटेगा, यहाँ पे भी टी पे काट दिया था, तो यहाँ सी से शुरू है, इसका मतलब 4 की बजाय आप 5 का बनाओ। 1 2 3 4 5, टी पे खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रत्येक ग्रुप सी से शुरू है। इस बात का मतलब ये हुआ सी से शुरू है, सी से शुरू है, तो ये भी सी से शुरू होना चाहिए, ये भी सी से शुरू। सी के बाद डब्लू है तो इधर भी डब्लू हो गया, है ना, सी सी डब्लू, और इधर ई है तो यहाँ पे भी ये हो गया, तो एक ग्रुप कंप्लीट हो गया हमारा। CWERT, 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 है ना, CWERT। अब देखो WRCE किस में मिलेगा? WRC यहाँ तक सेम है, WRC तक सेम है, WRC तक सेम है। अब देखो ETRT किस में मिलेगा? ET नहीं है इसमें, ET नहीं है इसमें, ETRT मिल गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसमें ET नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्त हमारा? बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पा रही होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 68, और ये क्वेश्चन भी दोस्त हमारा किसका है?
फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब फिगर सीरीज में ये पूछ लिया कि बताओ ये फिल इन द ब्लैंक, ये फिल करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्रॉस का निशान जैसी आकृति आपको दिख रही है। अब क्रॉस में तो ज्यादातर हम क्या चेक करते हैं, रोटेशन चेक करते हैं, बस रोटेशन को चेक करिए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ये सर्किल है, अगले डायग्राम में सर्किल इधर आ गया और ये वाला हिस्सा इधर आ गया और ये वाला जो यहाँ पे है वो इधर आ गया और ये स्टार इधर चला गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इधर भी फिर ये वाला जो स्टार है ये इस कोने पर आना चाहिए, स्टार कोने पर आना चाहिए। क्या यहाँ स्टार है? नहीं है। क्या यहाँ स्टार है? नहीं है। क्या यहाँ स्टार है? नहीं है। क्या यहाँ स्टार है? यानी कि आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। मैंने कहा था ना कि फिगर सीरीज के क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट ही काफी होता है आंसर को सही करने के लिए, फिर तो हमें एलिमिनेशन लगाना है। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा 69। ये हमारा नंबर एनालॉजी का टॉपिक होता है, उसका क्वेश्चन है। आप इसको एक बार जल्दी से इत्मीनान के साथ करिए और फिर जो है अपना आंसर मैच करना कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि 216 का 344 के साथ जो संबंध है वही संबंध क्वेश्चन मार्क का 126 के साथ होगा और वही संबंध, वही रिलेशन 27 का 65 के साथ होगा। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा भी नंबर का ज्ञान है, नंबर के साथ अगर थोड़ा भी खेलना जानते हो, तो आप समझ चुके होंगे कि भाई ये 6 की पावर 3 है और ये क्या है दोस्त, ये 7 की पावर 3, 343 में एक जुड़ा हुआ है। ये क्या है? 3 की पावर 3 है। ये क्या है? 4 की पावर 3 में एक जुड़ा हुआ है, यानी कि इससे एक। ये 126 क्या है भाई? फिर 126 क्या है? 126 आप कहोगे सर ये 5 की पावर 3 में एक जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पे फिर 4 की पावर 3 रहा होगा, यानी कि 64 यहाँ पे रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन हमारा जवाब है। तो नंबर के साथ अगर खेलते हो थोड़ा बहुत, तो आप नंबर को देख के ही पहचान लोगे कि आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 70। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका हमारा एम्बेडेड फिगर से। देखो कितना इजी पेपर दिया गया था, हर बच्चे ने लगभग थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो वो इस क्वेश्चन को चीर देगा एकदम, है कि नहीं? थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई की होगी तो ये मान लो कि दिल्ली पुलिस का जो मैथ और रीजनिंग का लेवल है कुछ नहीं है, अगर सही तरीके से बशर्ते तैयारी की गई हो तो। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा कि ये वाला जो डायग्राम है ये किस में दिखेगा? तो तुम कहोगे गुरुजी ये तो यहाँ पे दिख रहा, लेकिन ये बीचों बीच रख दिया, यहाँ पे कोने में है, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, इधर इधर ये रहा ट्रायंगल, ये इधर है लेकिन इधर होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। अब तुम कहोगे गुरुजी ये रहा और ये जो शर्त इसमें दे रखी है इधर ही है कोने में, तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक? इधर भी ट्रायंगल बना हुआ है लेकिन यहाँ पे बीच में आ गए है ना, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। एक टॉपिक होता है रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके टाइप है ये। तो ये दूसरे टाइप से सवाल पूछ लिया, यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त, कह रहा कि कौन सा सिंबल, कौन सा साइन हम बदल दें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम चेक जो करते हैं वो सबसे पहले भाग वाले को चेक करते हैं। देखो ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पे भी डिवाइड का साइन ये है, क्योंकि दोनों प्लस के तो नहीं हो सकते, एक डिवाइड का एक प्लस का है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में हमें डिवाइड का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन को ही चेक कर ले कि डिवाइड को प्लस से चेंज करना है और प्लस को डिवाइड से चेंज करना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है और ये डिवाइड का सिंबल है, यानी कि इस डिवाइड की जगह अगर हम प्लस लिया है और प्लस की जगह हम क्या लिया है? डिवाइड लिया है। तो आप कहोगे सर 5 को फिर 18 से भाग देना पड़ेगा, 5 को 18 से भाग देना पड़ेगा। और इधर इक्वल में प्यारे बच्चों इंटीजर में वैल्यू लिखी हुई है, पूरा पूर्णांक में लिखा हुआ है, पॉइंट में नहीं है। तो इसका मतलब 5 को हम 18 से तो कंप्लीट भाग दे नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए ऑप्शन आ भी नहीं सकता फिर। तो फिर हम किसको चेक करेंगे? हम चेक करेंगे डिवीजन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को, इन दो साइन को हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिवीजन ये रहा, मल्टीप्लीकेशन ये रहा, ठीक है ना, इन्हीं को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दे और यहाँ पे डिवाइड कर दे। क्लियर? अब देखिए 2 सते 14, यानी कि पहले डिवाइड सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लीकेशन। 2 सते 14, 7 नम 63, ये 63 हो गया। और माइनस है यहाँ पे
5 और प्लस 18, 18 में से 5 कम कर दोगे तो प्लस का बचेगा 13। अब इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो गया, 76, 76 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो जो जो बातें मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चनों के साथ सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, ये चीजें याद रखना है आपको, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे और ऐसा क्वेश्चन फिर से आपको दिखाई देगा तो यही तरीके काम आएंगे जल्दी क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है दोस्त, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्त मिरर इमेज का, तो भर भर के नॉन वर्बल रीजनिंग पूछता है एग्जामिनर, तो आप बड़ी आसानी से 25 के 25 रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हमें बताया है कि लेफ्ट की चीज राइट में, राइट की चीज लेफ्ट में बदलेगी, है ना। टॉप और बॉटम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये दो ऐसे हैं तो हमें ऐसे दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है, हमें ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे ना तुम ऑप्शन को पकड़ लो, ऑप्शन से चेक कर लो। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ तक देख पा रहा हूं, यहाँ तक ये भी सेम है और ये भी सेम है, क्लियर है मेरी बात। और यहाँ तक दोस्त पर दो है, फिर ये कैप है, फिर उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद यहाँ पे, परसेंटेज के बाद यहाँ पे डॉलर है, और यहाँ पे परसेंटेज के बाद यहाँ पे क्या दे दिया, परसेंटेज के बाद यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया एंड। तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे दो और ये सिंबल है, फिर परसेंटेज है, दो ये सिंबल, ये परसेंटेज होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात याद तक। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए और सी एच तक सिमिलर चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एच के बाद एफ है और यहाँ पे एच के बाद ई है। तो यहाँ पे देखो एच के बाद कौन है, ई है, तो इसका मतलब ई ऐसा है तो हमें ऐसा दिखाई देगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी। यहाँ पे एफ है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन। तो केवल और केवल एलिमिनेशन करना है और कुछ भी नहीं करना, बस कंसेप्ट आपको पता हो। क्लियर है बात याद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखो फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन मिरर इमेज से आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा दो ऐसा दिखाई देगा, अब दो ऐसा नहीं है दोस्त, ये आंसर नहीं होगा। बी सी में है, दो ऐसा दिखाई देगा, ऊपर होगा ना ये वाला हिस्सा, ये नीचे दे दिया तो ये आंसर नहीं होगा। यानी कि एक तो सी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है। अब हमें इसमें देखो सिमिलर कहां तक जा रहा है, ये सिमिलर है 3 तक, यहां तक 3 तक सिमिलर है, उसके बाद ये 9 है और उसके बाद ये 9 नहीं है, है ना। अब यहाँ देखो 7 से बाद में 6 दिख रहा, क्या अब 6 से है तो हमें ऐसे दिखाई देगा 6, ये तो 9 बना दिया तो गलत हो गया, तो ऐसे ही दिख रहा हमें 6, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो फिर से फिगर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, और 2 से 3 क्वेश्चन फिगर सीरीज का क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जामिनर पूछता है दिल्ली पुलिस के पेपर में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 25 के 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं, अगर 25 में से 20 भी क्वेश्चन या ठीक कर दो तुम, या 22 भी कर दो, तो समझ लेना आप जो है दिल्ली पुलिस के फाइट में नहीं हो, आप बाहर हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग को पूरे में से पूरा करना है, ये मान के चलना। 40 के 40 क्वेश्चन अगर ठीक करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीएस का कोई भी हमें नहीं पता जीएस पढ़ी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझ रहे बात को। क्योंकि जीएस का लिमिटेड सिलेबस नहीं है, मैथ और रीजनिंग का लिमिटेड सिलेबस है, और जबकि आपको पता है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आपको पता है, तो यानी कि इतनी मोटी रीजनिंग की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज तैयार कर लो पहले जो पेपर में हमेशा पूछता है। आप प्रीवियस कोई भी उठा लो दिल्ली पुलिस का, वर्ब नॉन वर्बल रीजनिंग 12 से 13 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और ये 12 से 13 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सेकंडों में उठा सकते हो। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 सेकंड लगेगी आपको, मैक्सिमम एवरेज मान के चल रहा हूं मैं एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। और 12 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको 10 मिनट से फालतू लगेगी 12-13 क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 74 आ चुका है, और मुझे ये बात पता है कि बच्चा फिगर सीरीज में ही फंसता है, और इसके लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया। सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, ये इससे चेंज होगा, यानी कि जो रिलेशन इसमें होगा, इन दोनों का रिलेशन होगा, इन दोनों का रिलेशन होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा। इसका मतलब नीचे वाले सेम रिलेशन पे होंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या रिलेशन इनके बीच में है। अब बात को समझिए दोस्त, मैं क्या करूंगा, अब इनका रिलेशन चेक करूंगा यहाँ पे, इन दो का जो रिलेशन यहाँ पे होगा वही रिलेशन में सेम यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है ना। अब तुम देख रहे होंगे ए यहाँ पे है, अगले में ए यहाँ चला गया क्या, आपको हो गया यस सर। अब जो सी है, सी ऊपर चला गया, यानी कि ए जैसे ही यहाँ पे आया सी तुरंत ऊपर भाग गया, तो सी यहाँ पे चला गया, आपको हो गया यस सर। सी ऊपर चला गया, जो 3 था यहाँ पे 3 इधर आ गया, तो 3 इधर आ गया, क्या देखो 3 इधर दिख रहा होगा आपको, आ गया, और पी नीचे आ गया, यानी कि ये आपस में इस तरीके से चेंज हो रहा है ऐसे। देखो यहाँ पे भी सेम,
ए इधर चला गया, सॉरी सॉरी इसमें नहीं है ना, इन दोनों में देखो, एल इधर चला गया, एल 3 पे चला गया, और जो 3 है ये ऊपर चला गया, और पी इधर आ गया, ए नीचे आ गया, हो रहा सेम रिलेशन। तो सेम रिलेशन प्यारे बच्चों इधर चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखना, जो बीच वाला है इधर, बीच वाले से नया एलिमेंट आ गया ये बीच में क्या आ गया, नया एलिमेंट आ गया, ये हटा दिया गया, ये नया एलिमेंट आ गया बीच में। बात समझ में आ रही क्या? तो सेम अप्रोच आपको यहां पे लगानी है। एस तो इधर चला गया, पी ऊपर चला गया, ए इधर आ गया, और एल नीचे आ गया, और 3 की जगह न्यू एलिमेंट होगा। 3 की जगह क्या होगा, न्यू एलिमेंट होगा, 3 नहीं होगा। अब देखो एल कोने में कहाँ है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे एल नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। पी देखो ऊपर कोने में कहाँ कहाँ है, दो दो में है पी, 3 में है पी, ठीक है। ए और एस, ए और एस, ए और एस यहाँ पे नहीं है, ये नहीं आंसर होगा। ए एस, पी पी, एल एल, लेकिन यहाँ दिल फेंक दिया, और यहाँ पे नया एलिमेंट नहीं है, ये 3 ही है यहाँ पे, यानी कि नया एलिमेंट आना चाहिए, दिल आ गया, तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप लगाइए दिमाग, और आप अपने फिगर सीरीज के क्वेश्चन को भी सेकंड्स में कर सकते हो दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 75, ठीक है। अब देखिए 75 क्वेश्चन ये हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 76 से प्यारे बच्चों हमारा गणित स्टार्ट होगा, क्लियर है। और गणित की जो वीडियो होगी, मैथ की जो वीडियो होगी, मैं अलग बनाऊंगा 76 से, है ना, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिक्स है। अगर मैं एनटीपीसी के एग्जाम की बात करूं रेलवे की, तो वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों वहां आते हैं, ठीक है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट हर जगह पूछता है, कुल मिलाकर बात ये है। अब ये कह रहा है कि 6 दोस्त कौन कौन है, फरीन है, पूजा है, ऋचा है, सोनिका है, वाणी है, और तान्य है। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब वृत्ताकार मेज है, ये वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 दोस्त है, तो 6 निशान पहले लगा लो इस तरीके से, लगा लिए भाई इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन में कहा गया केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कह रहा कि फरीन, पूजा और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है। एफ फॉर फरीन होता है क्या, कह रहा कि फरीन, पूजा और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है, पूजा की भी और आर फॉर ऋचा की भी। इसका मतलब फरीन ऋचा के भी बराबर में बैठी हुई है, और फरीन पूजा के भी साइड में बैठी हुई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फरीन जो है पूजा और ऋचा दोनों के बीच में बैठी है? आप कहोगे यस सर। तो बच्चा क्या गलती करेगा, वो बैठाना शुरू कर देगा तुरंत, यानी कि फरीन को बीच में रख देगा, पूजा को उधर कर देगा, ऋचा को उधर कर देगा। समझ पाए बात को? लेकिन संभावना होती है प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को गलत करने की, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, पूजा इधर आ जाए, ऋचा उधर चली जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी 2 बन रही है यहाँ पे, पूजा उधर हो सकती है, ऋचा उधर हो सकती है। बात समझ में आई? तो कभी भी इस तरीके से शुरुआत नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चनों की, जब तक हमें एक बंदे की पोजीशन दूसरे बंदे के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट ना पता हो, तब तक हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकते। सिटिंग अरेंजमेंट का रूल है दोस्त ये। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओ, और वहां पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो मिलेगी, और 11 वीडियो है दोस्त। अगर तुम वे 11 वीडियो ढंग से पढ़ लो और समझ लो, तो भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा आपके किसी भी एग्जाम में। बात समझ में आई? तो चलिए करते हैं फिर सवाल को। तो यहां पर हमें पोजीशन क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनके बारे में हमें नहीं पता कि ये इधर बैठा है या इधर बैठा, तो अभी हमने इसको पॉइंट बना के छोड़ दिया। बस इतना पता है कि भाई फरीन जो है ना इन दोनों के बीच में है, इतनी बात हमें पता चल चुकी। अब ये कह रहा क्वेश्चन में सोनिका जो है पूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब क्वेश्चन की शुरुआत दोस्त यहां से होगी, क्योंकि हमें सोनिका की पोजीशन का पता चल चुका कि पूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो पूजा को मैंने इधर बैठा दिया, पी फॉर पूजा। अब पूजा के दाईं ओर दूसरा स्थान, दायां हाथ इधर पड़ेगा, 1 2, तो सोनिका कहां बैठी है, सोनिका यहां बैठी है, सोनिका पूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। अब कह रहा है कि वाणी ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि हमें ऋचा को बैठाना पड़ेगा पहले। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त,
पूजा क्या पता है हमें यहाँ पे है, और फरीन पूजा और ऋचा के बीच में, पूजा इधर है, ऋचा तो इधर नहीं बैठा सकता मैं, क्योंकि पूजा और ऋचा के बीच में फरीन आएगी, लेकिन इधर पूजा है, इधर सोनिका है, तो इसका मतलब पूजा और ऋचा, मैं ऋचा को इधर कर सकता हूँ और यहाँ पे फरीन आ सकती है, इसका मतलब क्लियर है मेरी बात, फरीन इधर आएगी। बात समझ में आई, क्लियर हो चुकी बात, अब क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन को, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, मैं इधर से शुरुआत करता हूँ, नीचे से, मतलब अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते हो, तो हमेशा किसी एक सिंगल पॉइंट से प्रैक्टिस की आदत डाल लो। तो अगर आदत डाल लोगे ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए। अब क्वेश्चन में दे रखा कि जो वाणी है ना, वो ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ऋचा के बाईं ओर। अब ऋचा का बायां हाथ इधर पड़ेगा, ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, तो वी फॉर वाणी, वाणी यहाँ पे आ गई, वाणी ऋचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, हो गया। तान्या सोनिका और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तान्या का है, तान्या सोनिका और ऋचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है। ना भी बोलता तो हम तान्या को फिट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्थान बचता, ना भी ये वाली बात बोलता हमें। ठीक है ना, इस बात की हमें कोई इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने दे दी तो भर दिया। ठीक है ना। अब कह रहा कि तान्या के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है। तान्या के बाईं ओर, तान्या का बायां हाथ इधर पड़ेगा, ठीक बगल में कौन बैठी है, तो कौन बैठी है तान्या के बाईं ओर? सोनिका बैठी है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे से पहले कर लिया होगा और आंसर भी सही आया होगा, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं भी ये चाहता हूं कि जब आप जो है वीडियो देखते हो, तो मेरे से पहले बनाने की कोशिश किया करो। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन चेक किया करो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, 75 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारी चीजें क्लियर हो पाई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट बचता है आपका, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, यूपीएसआई की क्लास भी चली हुई है, प्ले लिस्ट उसकी अलग है, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस की प्ले लिस्ट अलग रहेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मैथ के क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसी बार सिलेक्शन लेना है आपको। अपना एक टारगेट सेट कर लो कि इसी बार सिलेक्शन लेना है, वरना दूसरा साल तीसरा साल ये छोड़ दो, बस ये यही लास्ट मान लो, यही शुरू पहला मान लो। ठीक है दोस्त, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।